नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। 2047 का जो संकल्प विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे संसार के अंदर एक नई मिसाल पेश करें, क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं तो हम न केवल उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सशक्त उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, सशक्त उसका आधार बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे उत्पादों को, जो हमारे यहाँ के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारी महिलाओं के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, या लोकल स्तर पर उत्पाद करने वाले लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसकी आज पहचान एक महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए सिद्ध हो रहा है। और हमारे उत्पादों की मांग आज देश दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। भाइयों बहनों, मानकीकरण केवल औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही ब्यूरो ने लगभग 100 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भी 4 संस्थान शामिल हैं। मैं बीआईएस की सराहना करता हूं कि वो ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारतीय मानक न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ हों, उनसे भी अच्छे हों, उनसे भी गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार बीआईएस के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्यमियों और विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि हर क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की हमें आदत बनानी चाहिए। हमारी डेली हैबिट्स में अच्छी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। अगर हम गुणवत्ता को, क्वालिटी को अपनी आदत बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएगा, इसी प्रकार जारी रखेगा, और हम सभी मिलकर वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति को अपनाकर गुणवत्ता संपन्न भारत का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं बीआईएस की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं, और हमारे विद्यार्थियों को, जो छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं, स्कूलों से आए हुए हैं, मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर बहुत बहुत आभार। और एक छोटा सा अनुरोध है सर, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जनहित में जारी एक छोटा सा शपथ पत्र है और आपसे अनुरोध है कि आप हम सभी से ये शपथ दिलवाएं। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा, एक बार खड़े होकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज ये शपथ लेंगे और जोश के। चलिए हाथ आगे कर लीजिए सब लोग। मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आज यह शपथ लेता हूं कि जहां भी संभव हो पाएगा वहां मैं मानकीकरण में योगदान दूंगा। मैं न केवल अपने और अपने परिवार के दैनिक जीवन में मानकों के उपयोग को बढ़ावा दूंगा बल्कि अपने आसपास वाले लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं केवल मानकीकृत और प्रमाणित सामान खरीदूंगा और अपने आसपास वाले लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की मांग करूंगा और अपने आसपास वाले लोगों को भी जागृत करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि देश में भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से चलाए जा रहे गुणवत्ता मिशन में अपना पूरा योगदान देते हुए सदा में मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बीएलओ द्वारा कई गांवों में मतदाता पर्ची का वितरण नहीं किया गया। क्या प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करवाने में विफल हो रहा है? इसी मुद्दे पर सपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी शहरयार ने खास बातचीत में प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है। हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने खास बात की। मिल्कीपुर का उपचुनाव का रण बच चुका है और कुछ ही घंटे बाकी है मतदान होने को लेकर के, लेकिन यहीं पे जो है सपा जो है आरोप लगा रही है कि यहाँ पे मतदान करने वाले जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। कल अखिलेश यादव भी आए थे, उन्होंने भी ये निर्देशित किया है कि अगर बीएलओ द्वारा पर्ची वितरण नहीं किया गया तो उस पर जो है डीएम से मिलकर के कार्रवाई करने की बात करेंगे। इस समय हमारे साथ जो है सपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य चौधरी शहरयार, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? मिल्कीपुर का उपचुनाव होने वाला है कुछ ही घंटे बाद, तो किस तरीके से देख लें प्रशासन का क्या रवैया नजर आ रहा है? देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं लड़ रही है। ये चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन का समाजवादी पार्टी से चुनाव हो रहा है, जो जिसका पीछे से भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा ले रही है। जैसे कि हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कल ही एक चुनाव आयोग को लेटर लिखा है जिसमें कई बिंदु हैं कि जिसमें जैसे पर्चियों का न मिलना और खासकर जैसे पुलिस द्वारा जो है कुछ खास वर्ग के लोगों के घर जाकर परेशान करना, उनको धमकी देना, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, हमारे यादव भाई हैं, इन लोगों के जो गांव हैं यहाँ पर खास करके जो है दबाव बनाया जा रहा है कि इन लोग वोट डालने न निकलें और ये कुंदरकी मॉडल पे चुनाव हो रहा है। हम यहाँ पर एक चीज और कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले आदरणीय डिम्पल यादव जी का एक रोड शो हुआ, उसमें लाखों की भीड़ आई। फिर उसके बाद ताबड़तोड़ अखिलेश यादव जी का जो कल जनसभा हुई उसमें लाखों की भीड़ आई। तो इस सबसे प्रशासन एकदम भयभीत है और खासकर भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2024 का परिणाम एक बार फिर
अयोध्या में जो लोकसभा में आया था, अयोध्या की लोकसभा में चुनाव में, वही 2025 के इस मिल्कीपुर के उपचुनाव में आने वाला है। मगर हम यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ की जनता मिल्कीपुर की पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए और उसके प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए तैयार है कि उसको जो है वोट कर करके विधानसभा पहुंचाना है। और जो पीडीए का फॉर्मूला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए का फॉर्मूला है, उस पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है और उसी रणनीति पे यहाँ की जनता वोट करेगी। क्या लग रहा है कि प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे निष्पक्षता से चुनाव कराया जाएगा या नहीं? प्रशासन को देखा जाए तो पूरा फेयर इलेक्शन कराना चाहिए। खासकर इसमें चुनाव आयोग को पूरी सख्ती के साथ निर्देशित करना चाहिए, खासकर पुलिस को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जो है पूरा चुनाव निष्पक्ष कराएं। और खासकर ऐसी कोई किसी भी वर्ग में जाकर कोई भय न उत्पन्न करें मतदाताओं के बीच में कि वो वोट डालने न जाएं। और खासकर बीएलओ को देखना पड़ेगा प्रशासन को कि वो पर्चियां पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। कि हमने सुनने में आया है कि 50 लोगों के बीच में 1 या 2 मात्र पर्चियां जा रही हैं और खासकर उन्हीं वर्गों की जा रही हैं जो मूलतः समाजवादी पार्टी के वोटर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी मिल्कीपुर की जनता पूरी तरह से तैयार है कि अजीत प्रसाद जी को इस बार विधानसभा पहुंचाना है और इस सेमीफाइनल के बाद 2027 का जो फाइनल है और उसमें अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और इसकी शुरुआत इसी मिल्कीपुर के उपचुनाव से होगी जहां पे अजीत प्रसाद जी लाखों वोट से जीतेंगे। चुनाव आयोग से क्या मांग करते हैं आप मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर? चुनाव आयोग से बहुत स्पष्ट मांग है कि वो खुद यहाँ पर जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको निर्देशित करे कि पुलिस का रोल यहाँ पे कम से कम रखा जाए और जो उनका सीमित एक दायरा है उसी का काम करें वो। उसके अलावा कोई और इस तरह से भय उत्पन्न करने की चीजें ना करें। और दूसरी चीज ये है कि बीएलओ और पर्ची पहुंचाने का काम बीएलओ के माध्यम से ज्यादा किया जाए, जिससे क्योंकि अब समय बहुत कम है और अपनी पूरी मशीनरी लगाकर वोटर्स के बीच में जो है इनकी मतदाता पर्चियां पहुंचाई जा सके, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके और सारे मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकें। ठीक है, हमारे साथ जो है सपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जो चौधरी शहरयार थे, उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग से भी मांग की गई है और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है ज्ञापन भी सौंपा गया है कि यहाँ पे चुनाव जो पूरी तरीके से निष्पक्षता से कराया जाए और बीएलओ के द्वारा जो है पर्ची जो है घर घर प्रत्येक मतदाता को वितरित किया है, जिससे चुनाव जो है निष्पक्षता से हो सके। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ हाथापाई का ये पूरा मामला है। बदसलूकी करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। सायगंज सोडी के प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। तो पूरा मामला खेतासराय थाना क्षेत्र का है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बदसलूकी और हाथापाई का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने ब्लॉक के कर्मचारी के साथ बदसलूकी और हाथापाई करने के मामले में सायगंज सोडी के प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का काम बहुत तेजी से चल रहा है। स्विट्जरलैंड की बर्थोलेट कंपनी इसका निर्माण कर रही है। यह कंपनी स्विट्जरलैंड में रोपवे का निर्माण करती है। स्विट्जरलैंड की तुलना में बनारस रोपवे में सेफ्टी किए जा रहे हैं। रोप पुलिंग होने के बाद कई और कार्य पूर्ण करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्टेशन के निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बर्थोलेट कंपनी के विशेषज्ञों ने सुरक्षा पर विशेष काम किया है। बिजली कटौती या दूसरी वजहों से रोप का मूवमेंट बंद करने की स्थिति में मोनोकेबल डेटा चेबल गोडोला को नजदीकी स्टेशन तक पहुंचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है।
कैंट और रथ यात्रा स्टेशन पर मुख्य मशीन के साथ ही डीजल आधारित मोटर लगाया गया है। आपात स्थिति में यह ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संसद की कार्यवाही का चौथा दिन जारी है। लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव बोले हैं। अखिलेश यादव ने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है और सभी सदस्यों को 2 मिनट मौन व्रत रखना चाहिए। यहाँ पर अखिलेश यादव का संसद में बयान सामने आया है। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखें। तो लोकसभा में अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने महाकुंभ में जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। महाकुंभ में हादसे में जिन लोगों की जान गई उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने कहा है कि मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत भी रखा जाए। तो संसद की कार्रवाई का चौथा दिन है जहां पर अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर जो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जान गई थी उनको भी श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया जाना चाहिए। क्या है तो आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। उनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का तो वही पुरानी बातें। बस्ती से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। किसान को 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजली बिल भेजा गया है। दिसंबर में 75,000 रुपए का बिजली बिल आया था और अब 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजली बिल बिजली विभाग की तरफ से भेजा गया है। भारी बिल देखकर किसान का परिवार परेशान है। हरैया उपकेंद्र केशवपुर फीडर रम्या गांव का ये पूरा मामला है। बिजली विभाग की लापरवाही से किसान को अब मुश्किलें भी यहां पर हो रही हैं। तो बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है जहां पर एक किसान को 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजली बिल भेजा। बिजली वाले आए थे हमारे गांव में तो क्या हुआ सबका चेक कर रहे थे तो हमारे घर भी आए। तो हम एक्चुअली में रहते हैं बस्ती तो ये लोग आए तो सबका चेक कर रहे थे तो सब लोग से नंबर लिए तो हमारे घर भी नंबर लिए। तो पिताजी का जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर था तो नंबर दिए। तो और इस दिसंबर में हम वहाँ विद्युत विभाग जो हरैया में है वहाँ गए थे, वहाँ चेक करवाए थे। तो और मैसेज भी आया था पापा के मोबाइल में तो 70,000 समथिंग कुछ था बिल। जब कल आए तो बता रहे हैं 7 करोड़ समथिंग। तो माताजी बगल में थी। अब एक सामान्य आदमी अगर इतना ज़्यादा अमाउंट सुनेगा तो ज़रूर दिक्कत होगा। माताजी मतलब थोड़ा उनका तबीयत डाउन हुआ तो हम लोग सुने तो बहुत दिक्कत हुआ और उसके बाद में आप लोग को बुलाएं। फिर 2014 में हमारा कनेक्शन हुआ था। 2019 में हमने बिल जमा किया है, उसकी रसीद हमारे पास है। और 2024 में हमारा बिल 75,000 आया था और 1 महीना बीतने के बाद बिल का बोलते 7 करोड़ 33 लाख हो गया। वहाँ पर आए से बताए हमको चक्कर आ गया, हमारा हार्ट अटैक होने वाला है, हमारे एक लड़की है शादी कौन करेगा, हम मरने वाले थे। 7 करोड़ आया है। 7 करोड़ साहब हमारी पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, हम कहाँ से जमा कर पाए। साहब कह रहे हैं सुनने ही वाला नहीं, केकरे लगेगा शिकायत कर जनते ना ये चलते क्या बोलते कचहरी में वहाँ क्या बोलते पूछब के तो करब। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देर रात एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 46 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है और 9 इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। तो रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देर रात एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने तबादला एक्सप्रेस चलाई और तबादला करते हुए कई पुलिसकर्मियों के यहाँ पर तबादले किए गए हैं। 46 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। 12 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। 27 के आरक्षी और आरक्षी के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये तबादला किया गया है। एसपी के तबादले से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।